तो दो रिवेंजर्स एक केज में बंद होते हैं जो कि वेंडिकेटर्स के गुलाम होते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा बच्चे, एक बड़ा था विलेजर रिवेंजर था, एक छोटा रिवेंजर था। तो उन्हें वो वेंडिकेटर कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, अपनी ट्रेनिंग पूरी करो वरना अगर तुम्हें मार दूंगा मैं। तो कहते हैं ठीक है चलते हैं। वे गुस्से में बाहर आते हैं दोनों। बच्चा थोड़ा डरता था इन लोगों से, वो बहुत ज़्यादा डरता था इन लोगों से क्योंकि उसे देख कर डर लगता था। लेकिन बड़ा वाला रिवेंजर नहीं डरता था उन लोगों से। फिर वो वेंडिकेटर कहता है कि बड़े वाले रिवेंजर से कि तुम इस दीवार को तोड़ो वरना तो तुम पिटोगे। तो वो बड़ा वाला रिवेंजर जल्दी से जाता है, वो दीवार को एक बार में तोड़ देता है। तो उससे उसे फिर छोटे वाले को कहता है कि तुम इस वाले को छोड़ोगे, छोटी वाली दीवार को छोड़ोगे जो कि पाइनएप्पल्स की बनी हुई थी, पम्पकिन्स की बनी हुई थी सॉरी। फिर छोटा वाला रिवेंजर पूरे जोश में जाता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके हिसाब से ये वाली वॉल भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी। वो उसे मार के नीचे गिर जाता है और उसकी चोट लग जाती है थोड़ी सी। वो देख के उसका बड़ा दोस्त आके कहता है कोई बात नहीं, अब अगली बार ध्यान रखना तुम। फिर वो बड़ा वाला जो वेंडिकेटर था वो आता कहता है कि इसे कुछ नहीं आता, चलो वहाँ पे दूसरी साइड चलो। फिर वो दोस्त बड़ा वाला रिवेंजर से कहता है कि तुम इसे अपनी आवाज़ से गिराना होगा, नहीं गिरा पाए तुम पिटोगे। तो वो तीनों के तीन गिरा देता है लेकिन एक नहीं गिर पाता। तो वो छोटे वाला कहता है कि अब तुम गिराओ, लेकिन वो भी छोटा वाला भी नहीं गिरा, उसके ऊपर ही वो पंपकिन गिर जाता है नीचे। तो किस पर चोट लग जाती है, वापस उसका दोस्त आकर उसे प्यार करता थोड़ा सा। फिर वो रिवेंजर इसे मारता है छोटे वाले को बहुत ज़्यादा। फिर वो रिवेंजर गुस्सा आ जाता है तो वो उसे पटक पटक के मारने लग जाता है, बहुत ज़्यादा मारता है उसे। और फिर उसके उसके पिटने की आवाज़ सुन के वहाँ से सारे के सारे जितने भी वेंडिकेटर थे उस विलेज के अंदर, वो सारे के सारे उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, वरना तो उसे मार देते जान से आज। फिर वो उसे बहुत मारते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ही मारते हैं, उसका पूरे शरीर से खून निकाल देते हैं। फिर वो उसे वापस से केज के अंदर डाल देते हैं। फिर जब वो छोटा वाला रिवेंजर था वो देख के बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, तो उसने सोचा अब इसे छोड़ूंगा नहीं। तो वो उसे मारने जाता है, वापस। लेकिन छोटा वाला रिवेंजर उसे जब मार रहा होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके सर में जान ही नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि उस समय वो बच्चा था, उसको लात मार के फेंक था ऊपर। तो ये देख के बड़ा वाला रिवेंजर कुछ कर नहीं सकता था, छोटा वाला रिवेंजर वहीं बेहोश हो गया था। फिर वो वेंडिकेटर क्या करता है, अपनी पूरी प्लानिंग करता है। फिर वहाँ पे अब रात हो चुकी थी बिल्कुल तरीके से। फिर अब सुबह हो जाती है तो वो देखता है कि बड़ा वाला जो रिवेंजर था उसकी आँख खुलती है तो वो सामने क्या देखता है कि छोटे वाले रिवेंजर को काटने की तैयारी हो रही थी, उसको खाने की तैयारी कर रहे थे वो लोग, काट के मारने की। फिर ये देख के उस बड़े वाले रिवेंजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो पूरी की पूरी जाल के अंदर, केज के अंदर कूद कूद के अपने जाल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत था उसके हिसाब से। और फिर उन लोगों ने बाहर से तार लगाया तो उसकी वजह से वो तोड़ नहीं पा रहा था। तो उसे जब गुस्सा आ जाता है तो वो वापस तोड़ देता है उस वाले जाल को। तो वो उस एक जाके पहले एक को मारता है, हवा में फेंक देता है उठा के। फिर वो छोटे वाले की रस्सी खोलता, कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अब यहाँ से हम घिर चुके हैं पूरे तरीके से। तो वो देखता है कि सामने जो वॉल बन रखी है गेट की, कहता है कि तुम मेरे पीछे जल्दी से आ जाओ। तो वो जल्दी उसके पीछे भगते हो जाता है छोटा वाला रिवेंजर भी। फिर वो उसके सारे के सारे जो वेंडिकेटर थे उसके ऊपर एरोस से हमला कर रहे थे, लेकिन जो बड़ा वाला भी था रिवेंजर, उसने पूरी की पूरी वॉल को तोड़ देता अपने एक ही वाले सींग से। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसके पूरे शरीर में इतनी एरोस लग चुके थे, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसने लास्ट वार प्यार किया, उसके बाद वो वहीं पे मर जाता है। तो वो जल्दी से वे जो वो छोटा वाला था वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, वरना तो वो उसे भी मार देते आज। तो वो कहता है कि जल्दी से निकलना ही काफ़ी रहेगा। फिर वो वहाँ से अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से बहुत तेज़ भाग जाता है। फिर वो जाकर कहीं छुप जाता है जंगल के अंदर, बिल्कुल अंदर घुस के। लेकिन उसके भी एक जगह एरो लग चुका था। फिर उसके पीछे एक बहुत सारे जंगली वुल्फ लग जाते हैं। तो ये देख के वो डर गया होता है, छोटा रिवेंजर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है वहाँ पे उस समय। फिर सारे के सारे वुल्फ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो अपनी पूरी की पूरी जान से आवाज़ लगाता है, पूरी जारी वाली आवाज़ सुन के वो सबके सब डर जाते हैं। लेकिन वो दोनों वुल्फ ने उसे बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था। लेकिन उसकी आवाज़ सुन के वो तीनों के तीनों वुल्फ वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी, इसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ से एक बूढ़ा विलेजर जा रहा होता है तो वो देखता है कि कोई सामने पड़ा हुआ है। वो और कोई नहीं, वहाँ पे एक रिवेंजर था जिसे उन वुल्फ ने बहुत ज़्यादा काट लिया था, इसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब, मतलब बेहोश हो चुका था वहीं पे वो। तो वो उसे उठाता है और अपने साथ
ले जाने की सोचता है, लेकिन उसकी जब आँख खुल जाती है रिवेंजर की, तो कहता है कि तुमने मेरे को प्लीज़ बचा लो मेरे को। फिर वो उसे जल्दी से उठा के अपने साथ ले जाने लग जाता है, कहता है कि चलो ठीक है मेरे साथ चलो। फिर वो उसे अपने विलेज के अंदर लाता है, क्योंकि पूरा प्रोटेक्ट था। उसके बाहर आजू बाजू सारी जगह थे, जैसे उनकी वॉल थी वैसे इन लोगों की एक वॉल थी, क्योंकि वरना तो वो रिवेंजर सारे वेंडिकेटर के साथ आ जाते थे हमला करने के लिए। फिर सब लोग देखते हैं विलेजर के लोग कि रिवेंजर कहाँ से आ गए हैं यहाँ पे। कुछ विलेजर देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ विलेजर देख के भाग जाते हैं वहाँ से, बहुत तेज थे क्योंकि डरते थे वो लोग रिवेंजर से, क्योंकि रिवेंजर उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। फिर जो वो विलेजर था, बूढ़ा विलेजर, उसे अपने अपने घर के पास ले जाके, उसके घर के पास जो उसकी एक गौशाला रखी थी, गौशाला में उसे रख देता, कहने की अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ जाके खा लो, बहुत सारा खाना है। तो वहाँ पर उसे भूख लगी थी तो वो जाके खाना खा लेता है, और वो बूढ़ा विलेजर आकर थोड़ा सा कहता है कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं, जल्दी खा लो। वो रिवेंजर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे प्यार करता है थोड़ा सा। फिर बहुत साल बीत जाते हैं, बहुत महीने, बहुत साल बीतने के बाद जो रिवेंजर था अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, जो कि वो दोनों बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो इस बात से विलेज वाले बहुत ज़्यादा परेशान होके उन लोगों के पास आते हैं, कहते हैं कि इसको बाहर निकालो यहाँ से, इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा था। जब वो दोनों खेलते थे तो रिवेंजर जब कूदता था तो उसकी वजह से यहाँ पे विलेज में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। कभी वहाँ के सामान तोड़ देता था वो रिवेंजर, कभी यहाँ की पूरी तोड़ फोड़ कर देता था। तो इसकी वजह से वो वो उन दोनों को निकाल देता है उस विलेज के अंदर से। तो वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल के एक अपने लिए जगह ढूंढते हैं, दूसरा घर बनाने के लिए। तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह थी वहाँ पे घर बनाने के लिए। तो वो रिवेंजर सारे पेड़ तोड़ के उसके अपने मालिक के लाता है, कहते हैं कि आप पेड़ से ले लो। फिर वो लड़का बूढ़ा विलेजर भी बनाने के स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद। वो पूरी तरीके से पूरा एक अच्छा सा घर की शेप लेने लग गया धीरे धीरे करके। फिर जब वो पूरा का पूरा घर पूरा हो जाता है तो वो दोनों देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था उनका घर, जो कि उन्होंने बस एक दिन के अंदर ही बना दिया था। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम उस वाले घर में जाओ, मैं अपने वाले घर पे जाता हूँ। कहता है कि ठीक है जाता हूँ। फिर वो दोनों के दोनों अपने घर में चले जाते हैं। फिर जब रात होती है तो क्या देखता है रिवेंजर के सामने बहुत ने वेंडिकेटर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत सारे सारे, जिन्होंने उसको मारा था। तो वो जल्दी से रिवेंजर आपको उठाता है, गेट में अपने सर मार मार कहता है कि जल्दी उठो, रिवेंजर आ गए बहुत सारे। फिर रिवेंजर के ऊपर बैठ के वहाँ से जल्दी से निकल जाता है, लेकिन एक तीर जाके सीधा उस बूढ़े विलेजर के लगता है, वो नीचे गिर जाता है। फिर उसे याद आता है रिवेंजर को कि ऐसे ही उसका दोबारा भाई मर गया था, उन लोगों ने उसे ऐसे ही तीर मारे थे। फिर वो मर जाता है वहीं पे, लेकिन वो उसे बचाना चाहता था विलेजर को। तो वो क्या करता है, गुस्से में आ चुका था उस समय, तो उसने अपनी खतरनाक सी आवाज़ निकाली गुस्से वाली, कहा तुम भाग जाओ यहाँ से। ये सुन के जो उसका घोड़ा था वहाँ से गिर जाता है बैंड, जो वो रिवेंजर था वहीं पे वो वेंडिकेटर वहीं गिर जाता है। जो वो वेंडिकेटर था वो मारने वाला था कि वो मार ही नहीं पाया उससे पहले, वो आके रिवेंजर उसके सर पे अपने सींग से बाहर कर देता है, उसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। फिर उस पर जितने भी वहाँ पे वेंडिकेटर थे उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस समय। फिर वो उसे फिर से एक बार वार करता है, उसकी वजह से वापस से नीचे गिर जाते हैं, दोनों को दोनों मर जाते हैं। फिर वो जल्दी से विलेजर को उठाता है अपने साथ, कहता है कि जल्दी मेरे साथ चलो। फिर वो उसे अपने ऊपर रख के विलेज के पास की तरफ ले जाता है, क्योंकि इसके विलेज के अंदर ही जाए कि सारे लोग थे। तो वो जैसे वो गेट खोलता है तो वो सारे के सारे विलेजर पूरी सॉर्ड बोर्ड लेके आ जाता है, कहते हैं कौन है यहाँ पे। फिर वो कहता है कि इसके किसी ने उन अपने तीर मार दिए हैं, इसे प्लीज़ बचा लो। फिर वो रोज़ विलेजर को अपने तरफ अंदर रख लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम निकलो, निकलने यहाँ से, तुम जाओ जल्दी से, हमें पता था यही होने वाला है, भाई जल्दी से तुम जाओ यहाँ से, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें खतरा हो सकता है, जल्दी जाओ यहाँ से। फिर वो रिवेंजर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, फिर बहुत दूर इस जगह को पूरी तरीके से छोड़ के। फिर अगले दिन वो विलेजर बिल्कुल सही हो चुका था, क्योंकि उसकी पूरी हालत ख़राब थी उस समय, लेकिन उन विलेज वालों ने डॉक्टर को बुला के उसको बिल्कुल सही कर दिया था। इसकी वजह से जब वो विलेजर उठता है तो कहता है कि रिवेंजर कहाँ गया। फिर वो अपने उस वाले घर की तरफ जाता है कि जहाँ पे रिवेंजर रहता था। फिर वो जब रिवेंजर के कमरे में देखते लगे कोई भी नहीं था वहाँ पे, पूरी तरीके से गंद मची हुई थी, हर जगह बस जाले मकड़ी के। तो ये देख के उसको बड़ा रोना आता। फिर वो जो था आवाज़ आ रही थी उस साइड से, जब वो साइड में देखता है तो उसकी पूरी फैमिली थी रिवेंजर की, वहाँ देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, पूरी फैमिली थी एक रिवेंजर की। फिर
वो दोनों के दोनों बहुत खुश हो रहे थे वहाँ पे। फिर विलेजर बिल्ली उनके सामने भागते हो जाता, कहता है कि हे रिवेंजर, तुम मेरे भाई दोस्त, तुम मेरे दोस्त। फिर वो रिवेंजर लगा ये कौन आ रहा है सामने से, उसे लगा ये भूल चुका है, लेकिन वो जाके उसके ऊपर लेट जाता है।